नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। गुरुग्राम में बेड की कमी पूरी करने की प्लानिंग, जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को आदेश दिए हैं। कोरोना मरीजों के लिए 60% बेड रिजर्व रहेंगे। आईसीयू में 75% बेड कोरोना के चलते रिजर्व रहेंगे। शहर में बेड बढ़ाने को लेकर काम कर रहा है प्रशासन। बड़ी खबर, आईसीयू के 75% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे। शहर में बेड बढ़ाने के लिए काम कर रहा है प्रशासन। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर अब कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने की बात कही जा रही है। गुरुग्राम में बेड की कमी के चलते अब प्लानिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को आदेश दिए हैं। कहा है 60% बेड रिजर्व होने चाहिए कोरोना मरीजों के लिए। साथ ही आईसीयू के बेड भी 75% रिजर्व होने चाहिए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए। और गुरुग्राम में कोरोना के केस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की दिक्कत नजर आ रही है। लेकिन गुरुग्राम के लोगों को बेड की किल्लत से दूर करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि 60% बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व होने चाहिए। साथ ही इसके अलावा आईसीयू के 75% बेड भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होने चाहिए। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में 4300 से ज्यादा रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, तो वहीं 9 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बीमार हैं, गंभीर रूप से जिन्हें बीमारी है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, उन्हें किसी तरह से इलाज मुहैया कराया जा सके। जिसको देखते हुए कल जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। तमाम हॉस्पिटल्स में अब 60% बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इसके अलावा आईसीयू में जो 70% की रिजर्वेशन थी उसे भी बढ़ाकर 75% कर दी है। यानी कि कोशिश यही है कि लगातार इस महामारी के बीच जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं बेड की भी किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। इसी किल्लत को खत्म करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एचजीटी कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी 200 के करीब बेड को बढ़ाने की ओर जो है वो काम किया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इस महामारी के बीच लोगों को जो अस्पतालों में बेड की किल्लत हो रही है उससे जल्द निजात मिल पाएगी। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। गुरुग्राम में फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि रात के वक्त कर्फ्यू लगा है और शाम 6 बजे के बाद भीड़ भाड़ वाले बाजार बंद करा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी सड़क पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने रिपोर्ट दी, देखिए रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सबके बीच गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी हर रोज डरा देने वाले कोरोना के मामलों के नंबर सामने आ रहे हैं। इस सब के चलते कहीं ना कहीं डर, सावधानी और जागरूकता भी अब देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की सड़कों की अगर बात करें तो पहले के मुकाबले करीब 40 से 45% लोगों की आवाजाही हो या फिर गाड़ियां हो, वो अब कम नज़र आ रही है। यानी कि कोरोना के जो मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसके चलते अब लोग तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं जब बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले देखने में यही आ रहा था कि लगातार बाजार हो, सड़कें हो, तमाम जगहों पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते अब लोग जो है घरों से ही अपने काम को या बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का एक नतीजा है कि जहां ये सड़कें हर वक्त गाड़ियों से भरी होती थी, अब गाड़ियों की संख्या बेहद कम हो गई है और लोग भी जो है घरों से बाहर निकलते हुए 4 बार सोच रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार अपने दर्शकों से और तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि इस कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र तरीका यही है कि जो एहतियात हमें बरतनी है, जो सावधानी हमें बरतनी है, उसका हम ध्यान रखें। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा। गुरुग्राम के अस्पताल भी कोरोना मरीजों से भर गए हैं। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा है कि अस्पताल में ओपीडी बंद कर कोरोना मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बातचीत की हमारे संवाददाता राज वर्मा ने। आइए देखिए। गुरुग्राम में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की भी कहीं ना कहीं किल्लत नजर आ रही है। उस सब से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब क्या कुछ नई रणनीति बना रहा है, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। उनसे बात करते हैं। सर,
लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, हर जगह नंबर बढ़ रहे हैं, किसी का इस पर कभी कंट्रोल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो बेड्स की दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत आ रही है या फिर दवाइयों की दिक्कत आ रही है, वो किस तरह से पूरी होंगी? बिल्कुल, केसेस कोविड के न केवल गुड़गांव में, प्रदेश में और देश में काफ़ी संख्या में इजाफा हुआ। ऑलमोस्ट हम 3 लाख से ज़्यादा, 3.5 लाख के आसपास देश में पहुँचे। प्रदेश में भी 10,000 का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं। गुड़गांव में संभवतः जहाँ हमने 3,000 पार किए थे, हो सकता है 4,000 तक भी पहुँच जाएँ। केसेस में इजाफा लोगों की जो भी है, या अब ये कहें कि कोविड बिहेवियर नहीं अपनाया उसकी वजह से हुआ। और एक बार संक्रमण जब फैलता है तो तेज़ी से फैलता ही है। अभी संसाधन जितने हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, अभी हमारी प्रायोरिटी यही है। कल ही हमने दिशा निर्देश नए जारी कर दिए हैं ताकि जो बेड्स थे, जनरल बेड की रिजर्वेशन हमने 60% कर दिए हैं और आईसीयू बेड्स को हमने 75% रिजर्व कर दिया है ताकि और बेड्स अवेलेबल हो सके कोविड रिलेटेड पेशेंट्स को। आज हम नए दिशा निर्देश जारी करने जा रहे हैं। सभी प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरीज को हम बंद करने के आदेश जारी कर रहे हैं ताकि संभवतः जितना संभव हो सके कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स को इलाज और उनका बेड मिलने में आसानी रहे। इसके अलावा अगर हम बात कहें तो हमने कुछ बेड बढ़ाने की कोशिश करी है। एसजीटी मेडिकल कॉलेज में आज संभवतः 50 ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स 10 और आईसीयू बेड्स क्रिएट हो जाएंगे। झज्जर मेडिकल कॉलेज में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऑक्सीजन बेड्स बढ़ जाएं। इसके अलावा हमने सोहना में 25, पटौदी में 25 और सिविल हॉस्पिटल में 30 बेड और हमने ऐड किए हैं। तो यानी कुल मिलाकर हमने उम्मीद ही है कि पिछले 24 घंटों में हमने 200 बेड, 10 वेंटिलेटर और 10 आईसीयू बेड्स के साथ हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आने वाले दिनों में ये कोशिश करी जाएगी कि कोई ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स या कोई ऐसा हॉल क्रिएट किया जाए जहां ऑक्सीजन के साथ बेड लगाकर हम ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर सकें। एक आखिरी सवाल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन कई हॉस्पिटल्स में वहाँ पर बेड दिखा रहे हैं पोर्टल पे, लेकिन वहाँ फ़ोन कर रहे हैं लोग या जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो डिनाई कर रहे हैं। और इसके अलावा ओवर चार्जेस की भी शिकायतें प्राइवेट हॉस्पिटल्स से आ रही हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी लोगों को मिसलीड ना किया जाए या गलत जानकारी ना दी जाए या ओवर चार्जिंग ना हो, तो उसके लिए क्या कुछ? देखिए, ओवर चार्जेस के लिए तो है तो वो तो शिकायत नागरिक स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के जो कैपिंग रेट्स हैं वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वो आप उस माध्यम से कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है पोर्टल का, तो मैं सभी लोगों से, गुड़गांव के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि covidggn.com करके या covidggn जो हमारा एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है उस पर बेड्स की पोजीशन जो है, एक्यूरेट पोजीशन उस पर अवेलेबल है, आप उसके माध्यम से करें। और जहाँ पर बेड अवेलेबल है वो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन दिन में बार बार अपडेट की जाती है, तो आप उसके माध्यम से आप जरूर देखें। covidggn पोर्टल की मैं बात करूँ, हाँ बिल्कुल बेड्स का क्राइसिस ऑलमोस्ट बना हुआ है, बेड्स की संख्या कम है। जिस स्पीड से, जिस संख्या से हमारे पास केसेस आ रहे हैं, तो बेड्स की आवश्यकता लोगों को ज़्यादा पड़ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में, जैसा हमने बताया, या किसी नज़दीकी मेडिकल कॉलेज से या जिले से भी संपर्क किया जाएगा ताकि बेडों की संख्या बढ़ाई जा सके। जाहिर सी बात है, अगर लगातार जो नंबर बढ़ रहे हैं, इन सब के बीच हमें ही जागरूक होने की ज़रूरत है। बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप निकलिए। इसके अलावा अगर कोविड पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, इमरजेंसी नहीं लग रही है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेड्स की पहले ही कमी है। और इस बीच अगर पैनिक की सिचुएशन जो मर रही है उसकी वजह से भी दिक्कतें कहीं ना कहीं आ रही है। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है वो अपना ख्याल रखें, ज़रूरत के समय ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोरोना से बचाव की हिदायतें हैं उनका पालन करें। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रही गिरोह का पर्दाफाश किया है। काफी समय से क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की टीम इन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही थी। 3 आरोपी समेत 9 सिलेंडर क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काबू किए। वहीं मुख्य आरोपी अभी फरार है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कीमत जहां आमतौर पर 10,000 से 12,000 के बीच है, तो वहीं यह ऑक्सीजन सिलेंडर को 70,000 से 90,000 के बीच में बेच रहे हैं। और गुरुग्राम में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां अपाहिज बच्चे की विधवा मां 3 साल तक बिना बाल बनाए पूर्व एसीपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अब गुरुग्राम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर विनोद शर्मा
आत्महत्या मामले की फाइल खुलने की उम्मीद जगी है। दरअसल मीनू शर्मा 2018 से अब तक अपने पति विनोद शर्मा के सुसाइड आत्महत्या मामले में पूर्व एसीपी मोहिंदर सिंह सेठी के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रही है। मीनू शर्मा को पुलिसिया सिस्टम से न्याय न मिलने के बाद अब गुरुग्राम कोर्ट से दोबारा न्याय की उम्मीद जगी है। बता दें कि 4 जुलाई 2018 को बिजनेसमैन विनोद शर्मा ने ऑफिस में आत्महत्या की कोशिश की थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कहने को तो मुकदमे की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई थी, लेकिन मृतक की पत्नी का आरोप है कि उनके पति की मौत के लिए मोहिंदर सिंह सेठी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनसे उनके पति से नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए की मांग की गई थी और उनके पति का एक जो कि सूर्य विहार सेक्टर 21 में है, उसे भी अपनी मां और बीवी के नाम करा लिया था। 2018 की बात है। 4 जुलाई 2018 को मेरे पति विनोद शर्मा को गोली लगी थी 2 उनके ऑफिस में ही, और फिर उसके बाद जो स्टाफ मेंबर थे वहाँ पे ऑफिस चल रहा था, तो फिर वहाँ पे वो हॉस्पिटल लेके गए, आर्टिमिस हॉस्पिटल में। वो 3 दिन वहाँ पे, अगले दिन उनको होश आ गया था और 2 गोली उनको लगी थी हार्ट के नीचे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए। नमस्कार।